हेलो जी, राम राम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और देखिए कितनी अच्छी शाम हो रही है ना। आज हमारे इधर बारिश हुई है ना जी। जब बारिश हुई थी तब मैं तो सो रही थी, मुझे पता नहीं लगा। पहले तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, धूप निकली थी काफ़ी ज़्यादा तेज़। और ये बच्चे हैं दोनों के दोनों, हे भगवान कितना ज़्यादा मतलब पागल खाना है ये घर बच्चों के हिसाब से। और पागल बना देते हैं किसी भी आदमी को। आपको भी पता होगा घर में जब बच्चे होते थे तो पागल बन ही जाता है इंसान नहीं तो बस ये मेरे को शायद बारिश आई, तभी मेरे को कहने भी आए थे बारिश आ रही है आरती। मुझे पता ही नहीं लगा, मैंने कहा आप जाओ, मैं अभी सो रही हूँ, अभी सोई हूँ बस। आप कितनी देर बाद आए थे? कई देर बाद ना, तो हाँ जब आँख लग जाती है तब भी ये कहने के लिए आए थे बारिश आ रही है ऊपर। इस बारिश तो ऊपर ही आती है ना और जी, तो मैं क्या कह रही थी, हाँ कल ब्लॉग नहीं आया है ना, तो क्या ब्लॉग डालती, मेरे पास ब्लॉग ही नहीं होते। तो 2-4 मिनट बस बातें कर लेती हूँ आपसे, वही ब्लॉग हो जाता है। ठीक है। और हाँ, एक ज़रूरी बात है, आप लोगों को कोई सुनना चाहता है तो बहुत ज़रूरी बात है, नहीं सुनना चाहता तो उसके लिए तो नहीं है भाई। ठीक है। तो देखो, एक बार ना, एक ये मत सोचना सच्ची बात है, झूठी मत समझना, पूरी बात सुनना। एक बार एक आदमी होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा खाना खाता है, बहुत ज़्यादा खाना खाता है। तो उसके घर वाले भी मतलब परेशान हो गए एक दिन उससे। शायद आप लोगों को पता होगा, किसी किसी को नहीं पता ना, वो मतलब जिसको पता है ना वो कमेंट करके बता देना। तो मतलब सब लोग उससे परेशान हो जाते हैं, उसके घर वाले। और एक दिन वो उसको घर से बाहर निकाल देते हैं कि ये बहुत खाना खाता है। तो फिर क्या होता है कि वो कहीं पे खाना खाने के लिए वैसे जाता है, वो जजमान नहीं जाते, यजमान बन के, किसी ने कोई जिमा रहा था तो वो उनके घर जाता है। तो वहाँ उसको खाना खिलाते खिलाते काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खा लेता है वो। और फिर लास्ट में वो ना, घर वाले बोलते हैं कि जो जिमा रहे होते हैं कि भाई बीच में थोड़ा पानी भी पी लिया करो खाते खाते। तो कहते हैं कि बीच आने तो दो पहले ठीक है, उसका बीच आया नहीं था। तो उसको वहाँ से भी निकाल दिया जाता है। फिर वो सोचता है अब कहाँ जाऊँ मैं, क्योंकि पेट में भूख तो लगती है भाई सभी को, कोई कम खाता है कोई ज़्यादा खाता है, लेकिन हाँ इंसान उतना ही खाता है जिसका जितना खाता होता है उसके घर में नहीं तो ऐसे ही घूमता होता है कि अब कहीं ना कहीं और तो गुजारा करना ही पड़ेगा उसको। फिर एक उसको मंदिर सा दिखाई देता है जिसमें बाहर एक मोटे सारे पंडित जी बैठे हुए थे। तो वो सोचता है ये बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो इनके यहाँ पे अच्छा खाना मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा खाना मिलेगा, मैं एक बार पूछ लेता हूँ। तो बोलते भाई यहाँ खाना मिलेगा? बोला हाँ मिलेगा ना। तो बोलते हैं अच्छा क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस सुबह शाम पूजा करनी पड़ेगी, राम का नाम लेना पड़ेगा। तो बोले ये तो सबसे अच्छा है, बस ये नाम लो और खाना खाओ। तो वहाँ दिन भर वहाँ आराम से ले, वो दीक्षा लेनी पड़ती है ना मंदिर में जाते तब। उसने गुरुजी से दीक्षा ली और दीक्षा लेते हुए ऐसे कहा कि मेरे को ना खाना चाहिए। तो उसको खाना दे दिया, तब हाथों हाथ खाना मिल गया, भर पेट मिला। तो उसने सोचा ये जगह सबसे अच्छी है मेरे लिए। ठीक है। तो वहाँ वो रहने लगा। फिर क्या हो गया, उसको महीना भर हो गया वहाँ रहते रहते। और एक दिन घर में कुछ मतलब मंदिर के अंदर कोई कुछ नहीं बना, सब लोग खाली पेट। वो उठा तो उससे तो भूख सहन नहीं होती थी, उसने कहा भाई लाओ खाना। तो वो खाना कहाँ से लेके आए, आज तो सब भूखे हैं। अब आज 11 है, एकादशी के दिन यहाँ पे भगवान जी के यहाँ मंदिर में खाना नहीं बनता। तो वो सोचा मैं तो भूख के मारे मर जाऊँगा कुछ नहीं खाने को मिलेगा तो मेरे को। तो उसने अपने गुरुजी से कहा कि मैं तो खाना खाऊंगा। तो उसने कहा, एक का बार उसके गुरुजी ने कहा तो ठीक है तुम खाना खा लेना, लेकिन यहाँ नहीं, बाहर जाके खाना, समुद्र के किनारे जाकर खाना खा लो, पहले भगवान जी को भोग लगा देना। ठीक है। तो वो ऐसे कह के चला गया, मतलब उसने मान ली भगवान जी पंडित जी की बात। और आटा तो वहाँ से मिल गया था उसको, खाने का जो भी सामान होता है सब वहाँ से मिल गया था, बस बनाना था उसको और भगवान जी को भोग लगाना था और ख़ुद को खाना था। ठीक है। तो
वहाँ जैसे ही समुद्र के किनारे पहुँचा, उसने खाना बनाया और फिर खाने लगा तो उसको याद आया भगवान जी को भोग लगाना है। नास्तिक आदमी था एक तरीके से, उसको ऐसे लगता था हाँ भगवान जी को, जैसे अपने जैसे लोग हैं, भगवान जी भोग लगा दिया, बस लग गया खाना तो हमें ही है। तो उसने भी ऐसे ही किया जैसे जैसे पंडित जी ने बताया था। मेरे राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। तो उसको यकीन नहीं था कि अचानक से राम जी आ गए। ठीक है, वो सोचा चलो 2 जनों का खाना लेके आए, एक बार पहले भोग लगाना था उनको, तो थोड़ा बहुत सोचा कि मेरे को भी मिल जाएगा, कोई बात नहीं एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन साथ में सीता माता को देखा तो गुस्सा आ गया उनको कि ये कौन है साथ में, तो ये हमारी पत्नी है, हमेशा हमारे साथ ही रहती है। तो बोले ठीक है। किसी तरीके से बेचारे ने जो लास्ट में थोड़ा बहुत 1-2 गस्सा बचा था वो खाया और आ गया पेट पकड़ के। आके घर पे मंदिर में आके बोला कि आज खाना कम पड़ गया मुझे, क्योंकि राम जी के साथ सीता माता भी आ गए। अब की बार ना आप मुझे बता देना, आपने बताया नहीं था गुरुजी की सीता माता भी साथ आती हैं। तो गुरुजी ने कहा वो उनकी वाइफ है, हमेशा उनके साथ ही आती हैं, अब की बार जाओगे ना तो उनके लिए भी खाना ले जाना। कहा ठीक है। अगली एकादशी आई तो फिर से उसने कहा अब की बार ना मेरे को 3 लोगों का खाना देना, ठीक है, एक मेरा, एक सीता माता का और एक राम जी का। तो पंडित जी ने ऐसे ही किया, दे दिया उसको खाना। अब वहाँ गए वो नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, वो खाना बनाया उन्होंने और फिर बोले मेरे राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। तो अब की बार तो और ज़्यादा बेचारे मतलब उसने सोचा भी नहीं था ऐसा हुआ। अब की बार लक्ष्मण जी भी आ गए, ठीक है, और लक्ष्मण जी को देख के तो वो और ज़्यादा आग बबूला हो गया कि अब की बार में 3 लोगों का खाना लेके आ गए 4, अब मैं क्या खाऊंगा फिर से, क्योंकि वो उसको भूख ज़्यादा लगती थी। तो उसने कहा कि भगवान जी आप ये किसको ले आए, 2 तक तो ठीक था, आज ये तीसरा भी आ गया, मैं क्या खाऊंगा। तो आपको मतलब सबको पता है लक्ष्मण जी का स्वभाव ना थोड़ा सा गर्म है ना। तो उन्होंने कहा भैया कहाँ लेकर आए हैं, यहाँ ऐसी हमारी आवभगत हो रही है। तो कोई नहीं, ये हमारा जो है भक्त ऐसा ही है। तो कुछ कोई आज फिर से उसको बेचारे को खाना नहीं मिला, जो भूखा इंसान था। और थोड़ा खाना राम जी ने खा लिया, थोड़ा सीता मैया ने, थोड़ा लक्ष्मण जी ने, और वो फिर से चले गए। तो एक लास्ट में जाते वक्त उन्होंने पूछ ही लिया, जो भूखे इंसान थे ना जो मंदिर में रहते थे, उन्होंने वो अब की बार बता दो कितने आदमी आओगे अगली बार अगर मैं पूजा करूं। तो क्योंकि आप मैं बोलता हूँ ना उससे एक फालतू आदमी आ जाता है, तो मेरे को खाना नहीं मिलता। तो भगवान जी ने कहा कि हम 3 ही आते हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरी पत्नी और एक स्वयं मैं। तो ठीक है। तो वहाँ पे वापस से मंदिर गया और मंदिर में जाके बोला कि पंडित जी अब की बार मुझे 1 जन का एक्स्ट्रा खाना देना, ठीक है। अब की बार लक्ष्मण जी भी आ गए थे, मैं कैसे मेरे को फिर खाना कम पड़ गया। तो अब की बार सेठ जी ने, जो पंडित जी थे ना, उन्होंने सोचा ये खाना खाता नहीं है, क्योंकि इतना भगवान तो कहाँ से आके भोग लगाएंगे, हम तो बस उनका ध्यान करते हैं और खा लेते हैं। तो पंडित जी का भी विचार ऐसा ही था दिमाग में। उन्होंने कि ये खाना खाता नहीं है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 जन का खा लेता होगा, लेकिन बाद में तो 2 जन का बेच देता है ये खाना। तो पंडित जी ने सोचा अब की बार है ना मैं इसका पीछा करूँगा और देखूँगा जाके कि ये खाना बेचता है और फिर इसको रंगे हाथ पकड़ूँगा, ठीक है। तो इसके आगे की कहानी है ना, मतलब सच्ची घटना है ये, इसके आगे की है, ये मैं कल सुनाऊँगी आपको, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा है, 9.5 मिनट के लगभग हो गए हैं। और जी किसको पता है आगे क्या होने वाला है, मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और अगर अच्छा लगे हो, ये जो आज का जो मेरा व्लॉग है अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये देखो 10 मिनट होने वाले हैं, आगे क्या बताऊँ मैं, तो कंटिन्यू करते हैं हम आगे, कल मिलते हैं आपसे, बाय, राम राम। क्या जी, टू बी कंटिन्यूड जी, अंग्रेजी नहीं आती, हम हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा।
मैं अंग्रेजी को पसंद नहीं करती, अच्छी है पर हाँ बाहर हिंदियों जैसी नहीं है, हमारी भाषा ज़्यादा अच्छी है। बाय।